तो आज की हमारी इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे जावा के अंदर एक कीवर्ड होता है जिसका नाम है फाइनल, उसके यहाँ पे 3 यूज़ केसेस बताऊंगा जो इंटरव्यू में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो अगर आपको नहीं पता कि फाइनल कीवर्ड क्या होता है तो यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि फाइनल कीवर्ड होता क्या है और हम प्रोग्राम में इसको कहाँ पर यूज़ करते हैं, क्या इसका यूज़ केसेस रहता है। तो अभी हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक मेन क्लास है। इस मेन क्लास के अंदर हमारे पास एक मेन मेथड है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ जो कि होगा इन टाइप का, इसका नाम होगा नंबर। ये क्या करेगा, अपने अंदर एक नंबर को होल्ड करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं system.out.println के थ्रू इस नंबर को प्रिंट करूँ तो आप देखो यहाँ पे जो भी नंबर मैंने स्टोर किया है इस नंबर वेरिएबल के अंदर, यहाँ पे वो प्रिंट हो चुका है मेरे कंसोल पे, राइट। ये तो एक तरीके से सिंपल था। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, इस नंबर के अंदर जो वैल्यू है उसको मैं मॉडिफाई कर दूँ। लेट्स से कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस नंबर वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू को रीअसाइन किया है, ठीक है। तो अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पे क्या प्रिंट होगा मेरे कंसोल पे, 20 प्रिंट होगा या 40 प्रिंट होगा? तो यहाँ पे अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ, आप देखो यहाँ पे मेरे कंसोल पे 40 प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने जो ओरिजिनल वैल्यू थी मेरी 20 उसको रिप्लेस कर दिया मेरे 40 से, ठीक है। अब यही प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम यहाँ पे फाइनल कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इंट के आगे फाइनल लगा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे फाइनल लगा दिया, आप देखो यहाँ पे मुझे इसने एरर दे दिया। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो यहाँ पे इसने मुझे एरर दिया, ये कह रहा है कि कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल नंबर। नंबर क्या है हमारा, अब नंबर जो है हमारा इन टाइप का है और ये हमारा अब फाइनल वेरिएबल भी बन गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई भी वेरिएबल अगर फाइनल है तो उसके अंदर जो आपने इनिशियली वैल्यू असाइन करी होगी वो वैल्यू एक तरीके से फिक्स हो गई है। उस वेरिएबल के अंदर आप कोई भी दूसरी वैल्यू को रीअसाइन नहीं कर सकते, ना ही उस वैल्यू को आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो आपने जो इनिशियली वैल्यू रखी है इसके अंदर 20, वो एक तरीके से यहाँ पे फाइनल हो चुकी है, ठीक है। इसलिए जब यहाँ पे मैंने इस नंबर के अंदर दोबारा वैल्यू को असाइन करने की कोशिश करी तो यहाँ पे इसने मुझे एरर दे दिया कि आप इस नंबर के अंदर दोबारा वैल्यू असाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये नंबर जो है वो फाइनल है, ठीक है। अब यहाँ पे इस फाइनल कीवर्ड का यूज़ केस क्या है, क्यों हम यूज़ करते हैं इसको अपने प्रोग्राम के अंदर। तो मान के चलो कि ऐसा कोई वेरिएबल है जिसके अंदर आपने कोई ऐसी वैल्यू स्टोर करी है जो एक तरीके से फिक्स है, आप नहीं चाहते कि वो वैल्यू आगे जाके प्रोग्राम में कभी मॉडिफाई हो या चेंज हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि जो पाई की वैल्यू होती है, जो हम मैथ्स में यूज़ करते हैं पाई, उसकी वैल्यू होती है कुछ 3.1415 समथिंग लाइक दैट, राइट। तो उस केस में हम चाहते हैं कि जो पाई की वैल्यू है वो यही रहे और आगे जाके चेंज ना हो। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊँ जिसका नाम है पाई एंड इसके अंदर मैं यहाँ पे वैल्यू स्टोर करूँ 3.1415, तो इस केस में यहाँ पे मेरी पाई की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू हो गई, राइट। मैं नहीं चाहता यहाँ पे मेरी इस पाई की वैल्यू को आगे जाके कोई चेंज करे। तो इस केस में यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको एक फाइनल वेरिएबल बना दिया है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि पाई की वैल्यू है, राइट, इसको आगे जाके हमें चेंज नहीं करना, ये फिक्स है। तो इसलिए हम यहाँ पे फाइनल कीवर्ड का यूज़ करते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने फाइनल कीवर्ड यूज़ किया है हमारे वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मान के चलो कि यहाँ पे मैंने क्या किया, एक क्लास बनाई है जिसका नाम है पेरेंट, ठीक है। इस क्लास के अंदर मान लो कोई मेथड है, जैसे कि एक मेथड है स्ट्रिंग टाइप का गेट एज करके, ठीक है। ये बेसिकली मेथड क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा हमारे पेरेंट क्लास की एज को, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट में लिख दिया है पेरेंट एज इज़ मे बी 40, ठीक है। ये हमारे पेरेंट की एज है 40। अब अगर मैं इस क्लास को, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक चाइल्ड क्लास बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लास बनाई जिसका नाम है चाइल्ड, जो कि एक्सटेंड करेगी हमारे पेरेंट को, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इनहेरिटेंस को अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपली यहाँ पे मैंने क्या किया, इनहेरिटेंस को अप्लाई करने की कोशिश करी। और इस चाइल्ड के अंदर भी मेरे पास एक सेम मेथड है गेट एज नाम से, एंड इसके अंदर हम क्या करते हैं, मैसेज को मॉडिफाई करते हैं चाइल्ड एज इज़ मे बी 10, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले से ही पेरेंट नाम की क्लास बना रखी है और चाइल्ड नाम की क्लास बना रखी है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको थोड़ा मिनिमाइज़ करता हूँ, इस एरर को ज़रा हम यहाँ पे रिजॉल्व कर देते हैं ताकि हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर ना रहे। तो अभी इस प्रोग्राम में हमारे कोई एरर नहीं आ रहा, राइट। हमारे पास एक क्लास है पेरेंट जिसका नाम है पेरेंट2, करेक्ट। अब अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं इस क्लास को फाइनल क्लास बना दूँ तो हम यहाँ पे फाइनल कीवर्ड जो है वो क्लास के आगे भी यूज़ कर सकते हैं, एक तरीके से क्लास के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये क्लास जो है हमारी जिसका नाम है पेरेंट2, इसको मैंने फाइनल बना दिया। और मैं यहाँ पे क्या करूँ, मेरे मेन क्लास के अंदर यहाँ पे मैं चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया child2 नाम से, इक्वल टू न्यू चाइल्ड, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ child2 डॉट गेट एज मेथड को कॉल करता हूँ। तो मुझे पता है कि अगर मैं इस गेट एज मेथड को कॉल करूँगा तो यहाँ पे मेरे चाइल्ड का जो मेथड है गेट एज, इसको प्रिंट करेगा, है ना। इसके अंदर जो मेरा मैसेज है क्या है, चाइल्ड एज इज़ 10, राइट। अगर मैं इसको system.out.println के अंदर प्रिंट करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे मेरे कंसोल पे मैसेज आना चाहिए चाइल्ड एज इज़ 10, राइट, जो कि तरीके से यहाँ पे आ गया, है ना।
अब यहाँ पे हमने एक छोटी सी गलती कर दी कि जब हमने ये चाइल्ड क्लास बनाई जिसका नाम है child2, इसको हमने एक्सटेंड किया पेरेंट क्लास से। अब ये वाली जो पेरेंट क्लास है इसको हमने दूसरे प्रोग्राम बनाया था, है ना। अभी हमने जो पेरेंट क्लास बनाई थी उसका नाम है हमारा parent2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस parent2 को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब देखो जैसे यहाँ पे मैंने parent2 को एक्सटेंड करने की कोशिश करी, इसने मुझे एरर दे दिया कि कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल क्लास parent2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी क्लास के आगे फाइनल लगा दोगे, एक तरीके से आपकी वो फाइनल क्लास बन गई, राइट। अब यहाँ पे उस फाइनल क्लास का मतलब क्या है कि आपकी ये जो फाइनल क्लास है इसको कोई भी दूसरी क्लास जो है इनहेरिट नहीं कर सकती, ठीक है। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे पेरेंट क्लास का यूज़ किया था, तो इस केस में यहाँ पे हमें कोई भी एरर नहीं आता, है ना। अब हमने यहाँ पे यूज़ किया है parent2 क्लास का, जो कि हमारी एक तरीके से फाइनल क्लास है, तो इसलिए यहाँ पे ये हमको एरर दे रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो सेम एरर जो है मुझे यहाँ पे दिख जाएगी, कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल parent2। अब ये हमारा दूसरा यूज़ केस है जिसमें हमने क्या किया, यहाँ पे फाइनल कीवर्ड का यूज़ किया है हमारे क्लास के अंदर, है ना, क्लास के साथ, जो कि एक तरीके से क्या करेगा, हमारी क्लास को फाइनल बना देगा। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई भी दूसरी क्लास उस क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकती, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको तीसरा यूज़ केस बताता हूँ हमारे फाइनल कीवर्ड का। तो अभी तक हमने क्या किया, फाइनल कीवर्ड को यूज़ कर लिया हमारे वेरिएबल के साथ, फाइनल कीवर्ड को यूज़ कर लिया हमारे क्लास के साथ। अब यहाँ पे हम फाइनल कीवर्ड को यूज़ करने वाले हैं हमारे मेथड के साथ। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि हमने जो क्लास बनाई थी parent2 नाम से, जो कि फाइनल थी, यहाँ से मैं फाइनल कीवर्ड को हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया कि parent2 क्लास के अंदर एक मेथड है जिसका नाम है गेट एज, और child2 क्लास के अंदर भी एक मेथड है जिसका नाम है गेट एज, है ना। दोनों मेथड एक तरीके से कॉमन है, और child2 क्लास क्या कर रही है, हमारे parent2 क्लास को इनहेरिट कर रही है। तो एक तरीके से ये मेथड क्या हुआ, एक तरीके से हम यहाँ पे चाइल्ड के अंदर जो हमारी गेट एज मेथड है जो कि पेरेंट वाला है उसको हम यहाँ पे ओवरराइड कर रहे हैं, राइट। अब मान लो यहाँ पे हमारा कोई ऐसा केस बनता है कि हमारे पेरेंट क्लास के अंदर कोई ऐसा मेथड है, आप नहीं चाहते कि वो मेथड आगे जाके किसी भी चाइल्ड क्लास के अंदर ओवरराइड हो, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उस मेथड के आगे फाइनल कीवर्ड का यूज़ करके उस मेथड को फाइनल बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है, राइट। अब जैसे ही मैं इसके आगे फाइनल लगाऊंगा तो आप देखो यहाँ पे मुझे एरर आ गया है लाइन नंबर 9 पे, और ये कह रहा है गेट एज जो हमारा मेथड है कैन नॉट बी ओवरराइड। इसको आप ओवरराइड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आपका जो गेट एज मेथड है आपके parent2 क्लास के अंदर ओवर रिटर्न मेथड इज फाइनल। एक तरीके से यहाँ पे ओवर रिटर्न आप मेथड जो कर रहे हो ये फाइनल मेथड बना हुआ है हमारे पेरेंट क्लास के अंदर। तो ये हमारा तीसरा यूज़ केस है फाइनल कीवर्ड का, ठीक है। यहाँ पे हमने फाइनल कीवर्ड यूज़ किया है हमारे मेथड के आगे। तो किसी भी मेथड के आगे अगर आप फाइनल कीवर्ड यूज़ कर रहे हो तो उस मेथड को कोई भी चाइल्ड क्लास जो है ओवरराइड नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा यूज़ केस हुआ किसका, फाइनल कीवर्ड का। तो इस वीडियो में हमने क्या देख लिया, यहाँ पे 3 यूज़ केस देख लिया हमारे फाइनल कीवर्ड के। सबसे पहले हमने देखा कि फाइनल कीवर्ड होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि अगर हम फाइनल कीवर्ड यूज़ करते हैं हमारे वेरिएबल के साथ तो उसका क्या इंपैक्ट होता है हमारे वेरिएबल के ऊपर। उसके बाद हमने देखा कि फाइनल कीवर्ड को अगर हम क्लास के साथ यूज़ करें तो उसका क्या इंपैक्ट होता है। एंड फाइनली हमने यहाँ पे क्या किया, फाइनल कीवर्ड का यूज़ किया हमारे मेथड के साथ। तो अगर आपको इंटरव्यू में कभी ये पूछे कि फाइनल कीवर्ड क्या होता है और उसके क्या 3 यूज़ केसेस हैं, तो आई होप कि अब आप उसका आंसर जो है वो ईजिली दे पाओगे। तो अब इसी प्रोग्राम को प्रैक्टिस करो अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप पे, खुद से कुछ सिनेरियोस बनाओ जिसमें आप क्या करो, यहाँ पे फाइनल कीवर्ड का यूज़ करो। मैं मिलता हूँ आपको हमारी जावा की सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।